आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप ये तरीका 20 दिन मात्र फॉलो करके देखें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग भारत के प्रमुख झील जो उत्तर प्रदेश पुलिस या हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर देखने को मिलते हैं, अगर आप ये तरीका फॉलो कर लिए तो वो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं हम सब लोगों का जो ये तरीका है 5G की तरह, नेट की तरह है। एक बार अगर याद कर लिए तो ये मान के चलिए कभी नहीं भूल सकते हैं। उसी एक ही ट्रिक पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान में ये सभी झील है। आप सभी लोग क्या करते हैं, जयसमंद झील कहाँ पर है, राजस्थान में, साभर झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, फतेह सागर, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में कम से कम 30 झील है। और ऐसे जब कर लेते हैं तो बाद में ऐसे कंफ्यूजन बना रहता, वो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रोसेस ये करते हैं कि ये जिस राज्य में है उस राज्य का नाम राइमिंग के हिसाब से इसी में फिट करना है। आइए देखते हैं कैसे। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान के लिए राज उठाते हैं और इसी प्रश्न में ही आंसर इनबिल्ट करके हुए याद करते हैं। आइए देखिए, जैसे ये मेन है जयसमंद झील, लेकिन आप क्या बोलेंगे, इसमें राज जोड़ेंगे। अब हमने बीच में फिट किया है, आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये नाम के साथ होना चाहिए। बीच में फिट किए रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। आइए देखते हैं। तो ये जो जयसमंद झील है हम लोग क्या बोलेंगे, जयराजसमंद झील। अब नया नाम क्या बन के आ गया है आपका, ये जयराजसमंद झील। अर्थात आप अभी तक ये जो जयसमंद झील पढ़ते थे ये नहीं पढ़ेंगे, हमेशा के लिए आप क्या बोलेंगे, जयराजसमंद झील। अर्थात आपके एग्जाम में मिलेगा जयसमंद झील, लेकिन आप बार बार क्या दिमाग में क्या हिट करेगा कि जयसमंद नहीं, हमने जयराजसमंद पढ़ा। और राज से यहीं पर आपको क्या निकल के आएगा क्लू कि ये राजस्थान में ही होगा। बस आपको ये करना है, ये अलग अलग करके नहीं याद करना। ऐसे ही जितने भी है सब करेंगे। देखिए ये सांभर झील है, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इसमें हम लोग को राज जोड़ना है, तो चाहिए सांभर राज कर दीजिए या सांभराज कर दीजिए, ठीक। और राज से यहीं पर आपको इतना क्लू मिल जाएगा कि ये राजस्थान में है। सांभर झील को हम लोग क्या बोलेंगे, सांभराज झील। ऐसे ही पिछौला झील को हम लोग क्या बोलेंगे, पिछौला राज झील। मतलब जो जिस राज्य में है राइमिंग के हिसाब से वो फिट कर देंगे। जैसे हम लोग महत्वपूर्ण त्यौहार भी पढ़े हैं, महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय उद्यान या कुछ भी है, उसी के जो जिसके लिए है उसका उसी में निकलना चाहिए। बाकी आप समझ चुके होंगे, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको कितना फायदा हो रहा है आप सब समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका ये दुर्भाग्य है। बाकी ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, फॉलो करिए, बस इतना ही हम कहेंगे। जैसे ये पिछौला झील है, कहाँ पर है, राजस्थान में, तो इसको क्या बोलना है, पिछौला राज झील। बार बार क्या उच्चारण करेंगे, पिछौला राज झील। सेम तरीका वही रहेगा कि एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा, पिछौला झील, लेकिन आप बार बार ये जिन वाला आपके खोपड़ी जो है क्या हिट करेगा कि हमने क्या पढ़ा, पिछौला राज, और राज से ही आपके क्लू क्या होगा, बोलेगा ऐसे कि मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान का, गर्व करो राजस्थान वाले। ऐसे ही फतेह सागर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फतेह राज सागर झील। क्या बोलेंगे, फतेह राज सागर झील। अब कुछ लोग का लगत हुई कि एक बार हम देखें और हमें ना याद हो तो एक बार में ना याद हुई। अर्थात आप जैसे ये अलग अलग याद करते थे, ये ना करके आप इसको एक बार याद कर लें, और अगर एक बार याद हो ही गया तो ये मान के चले अभी हमेशा के लिए काम तमाम हो चुका है। और नोट्स ऐसे बना लेंगे, जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल हम लोग नहीं देखेंगे। क्या करेंगे, ऐसे इसको क्रॉस करेंगे नोट्स में। बार बार जब रिवीजन करना रहेगा हम लोग क्या करेंगे, सीधा यही उच्चारण करते हुए जाएंगे। क्या, जयराज समंद झील, सांभराज झील, पिछौला राज झील, फतेह राज सागर झील। जब ये इस हिसाब से फिट होगा तो आपको हर एक जगह राज से राजस्थान ही ऐसा एक राज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हो सकता है थोड़ा समय लगता हो, लेकिन एक बार याद कर लें तो ये हमेशा कर लें। जैसे ये भी राजस्थान के ही, देख रहे हैं एक राजस्थान के ही इतने अलग अलग राज्य की टोटल हो जाए तो कंफ्यूज होना तो निश्चित ही है अगर ये तरीका नहीं फॉलो करेंगे तब। आइए देखते हैं, डीडवाना झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब तरीका आप सब लोग को पता ही हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, डीड राजवाना झील। क्या बोलेंगे, डीड राजवाना झील। क्या बोलेंगे, डीड राजवाना झील। ये हम जो 3 बार बोलते हैं एनर्जी लॉस होती है, आप लोग भी साथ में लॉस किया करें तभी ये जाके याद हुई। और देखिए ये राजसमंद झील है।
ऑलरेडी इसमें राज लगा हुआ है, तो ऐसे अगर याद ध्यान रखें और ऐसे ना ध्यान हो पाए तो इसमें 2 बार राजा राज कर दीजिए। क्या बोल देंगे, इसको ऐसे ना करके, क्योंकि मान लीजिए कंफ्यूज रहे ना हो, तो इसको राज को संबंध को क्या कर दीजिए, राजा राज संबंध कर दीजिए, या राज राज संबंध कर देंगे तो ये भी आपको क्लू दे देगा कि ये राजस्थान में ही है। और ये नक्की झील कहाँ है, राजस्थान में। क्या करेंगे, नक्की राज झील। क्या बोलेंगे, नक्की राज झील। ऐसे ही पुष्कर झील है, हम लोगों ने पुष्कर जो राष्ट्रीय उद्यान था उसको कैसे याद किए थे, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला। तो पुष्पाराज से हम लोग क्या याद आता था कि जो ये पुष्कर से संबंधित है, चाहे झील हो या राष्ट्रीय उद्यान, और राज्य से क्या निकल के आता था, राजस्थान। ऐसे ही आप चाहिए ये पुष्कराज कर दीजिए या पुष्पाराज कर देंगे, थोड़ा इंटरटेन भी हो जाएगा। और झुकना है नहीं, जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात जब इस डेडिकेशन के साथ आप लगेंगे और ये तरीका अगर अप्लाई कर लिए तो ये मान के चलिए, वो एक जो कहावत है कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है वो चीज़ आपको दिलाने में। ऐसे ही अगर ये आप तरीका फॉलो कर लिए तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। रिवीजन करने का, नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा, इसको दोबारा नहीं करेंगे, क्या यहीं से चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की क्या है ये, अब देखिए अभी तक राजस्थान की था, अब कुछ जो उत्तराखंड की झीलें हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए उत्तराखंड में थोड़ा यहाँ समझ लेंगे, नहीं आप लोग क्या कहेंगे, क्या एक उत्तराखंड में है और एक उत्तर प्रदेश है, तो ऑलरेडी हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए ऊ और पा ले चुके हैं। ठीक, क्या ले चुके हैं, ऊ और पा ले चुके हैं। अब यहाँ से हम उत्तराखंड में क्या लिया जाए, मतलब इसमें कैसे क्या इनबिल्ट किया जाए या हम कैसे करते हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि और जो कुछ भी हम यहाँ कम क्लासेज पढ़ाते हैं यही तरीका वहाँ भी अप्लाई करिए। अब देखिए ऊ तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ले चुका है ऊ पा, और खंड ले नहीं सकते कि अगर सिर्फ हम देवखंड ताल बोल दें तो ये गड़बड़ हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि एक राज्य और भी है जिसके पीछे में खंड लगा हुआ, अर्थात झारखंड है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊ लेंगे और खंड लेंगे, मतलब उखंड बोलेंगे। जैसे यहाँ हम लोग राज राज जोड़ते थे, यहाँ हम लोग उखंड खंड जोड़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। और राइमिंग के हिसाब से उखंड की जगह पर आपको और कुछ इससे कि मतलब सिर्फ यही क्लू निकले आप वो कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देवताल झील है तो इसको क्या बोलेंगे, देव उखंड ताल झील। और उससे पहले बहुत ऐसे मतलब कई झील मिलेंगे जिसके पीछे ताल ताल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ताल। तो वहाँ हम लोग ताल के लिए एक सीधा सा ट्रिक बनाए हैं। जैसे उत्तराखंड का है तो एक आप ये जान लीजिए कि उखंड ताल। क्या बोलेंगे, ताल को ताल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उखंड ताल, मतलब उत्तराखंड ताल। यानी कि जितने भी अब ताल से संबंधित झीलें आएगी वो उखंड रहेंगी। उखंड मतलब उत्तराखंड। और एक बार यहाँ ऐसे जोड़कर देख सकते हैं, जितने भी ताल वाला है अगर आप इससे एक से कर लेते हैं तो बाकी ये सब नहीं करना रहेगा। बाकी इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें सभी में ताल ताल लगा हुआ, आप ऑलरेडी उखंड ताल कर चुके हैं। अब यानी कि ये जितने भी ताल वाले हैं सब उत्तराखंड में ही। अब एक बार उससे देख लेंगे, क्या करेंगे, देव उखंड ताल। क्या बोलेंगे, दोबारा जब रिवीजन करेंगे, देव उखंड ताल। ऐसे ही नैनीताल सबको पता है, देहरादून उत्तराखंड ये सब वहीं पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है ज़्यादा वो करना है तो इसको भी क्या बोलेंगे, नैनी उखंड ताल। ऐसे ही माला ताल कहाँ है, माला उखंड ताल। अभी उखंड ऐसा थोड़ा कम अच्छा लग रहा होगा, हमें भी शुरू में नहीं अच्छा लगा, अब बार बार बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है बस। अब ये क्या है, खुरपा ताल। इसको क्या बोलेंगे, खुरपा उखंड ताल। क्या बोलेंगे, खुरपा उखंड ताल। अर्थात एग्जाम में प्रश्न आएगा कि खुरपा ताल किस राज्य का है, लेकिन आप कहेंगे ना ये तो गलत है, हमने पढ़ा ही नहीं है खुरपा ताल। फिर क्या पढ़े हो, हमने खुरपा उखंड ताल पढ़ा है। और बस यहीं से आपका क्लू हो जाएगा कि उत्तराखंड है। रिवीजन कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देव उखंड ताल, नैनी उखंड ताल, माला उखंड ताल और खुरपा ताल। और उससे बढ़िया एक क्या कि याद यहाँ अलग से रखेंगे, उखंड ताल। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों ताल वाला देख लीजिए, क्या है, 7 उखंड ताल बोलेंगे, राक्षस उखंड ताल और राकस उखंड ताल, ये तीनों हो गए। और ये रूपकुंड जो झील है इसको भी क्या बोलेंगे, रूप जो है वो खंड खंड में है, उखंड में है, तो क्या बोलेंगे, रूप उखंड। ये ताल, ये शायद यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या होगा, रूप उखंड कुंड। क्या बोलेंगे, रूप उखंड कुंड। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आप सभी लोग, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूप उखंड, ठीक, झील। यानी कि प्रश्न एग्जाम में क्या आएगा, देख लीजिए,
आएगा प्रश्न कि उखंड झील किस राज्य में है। आप क्या बार बार पढ़ चुके हैं कि उखंड रूप उखंड झील, और उखंड से क्या आपको हिट करेगा, उत्तराखंड। रिवीजन करने का तरीका सेम वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये केरल की जो कुछ झीलें हैं उसका हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग केरल के लिए क्या करते थे, जितना भी कुछ रहता था केरल में उसका पहला वर्ड ही के कर देते थे, बस ऐसे कि मतलब प्रश्न रहेगा कुछ और हम लोग उसको कर देंगे कि कुछ और, मतलब के उच्चारण कर देंगे। लेकिन बार बार थोड़ा उच्चारण में कई देखा गया है कि का और के में कर्नाटक में थोड़ा कंफ्यूजन आ जा रहा है, इसलिए हम इस बार क्या किए हैं, जैसे अभी पहला तरीका अप्लाई करते, मतलब कुछ अलग नहीं है, बस समझ का वो है कि जैसे हम लोग पहले अगर करते तो बेम्बनाड झील को क्या बोलते, केम्बनाड झील, और के से यहीं केरल निकल के आता। लेकिन बेम्ब केंग और का कर देते कि कम्बनाड झील, तो थोड़ा यहाँ कर्नाटक आ जाता, कंफ्यूजन बन जाता। इसलिए हमने क्या कहा, अब इसको और थोड़ा अपडेट करते हैं। हम लोग केरल में केल जोड़ेंगे, क्या हर एक में केरल में क्या जोड़ेंगे, केल जोड़ेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, बेम्बनाड को क्या बोलेंगे, केलम्बनाड। अजीब है, ऑड लगेगा, कर लीजिए, हमेशा के लिए सही हो जाए। बेम्बनाड झील को क्या बोलेंगे, केलम्बनाड झील। प्रश्न क्या मिलेगा एग्जाम में, बेम्बनाड झील, लेकिन आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, केलम्बनाड झील, और केल से ही आपको क्या निकल के आएगा, केरल राज्य में है। ऐसे ही अष्टमुखी झील को क्या बोलेंगे, केलष्टमुखी, या अगर के में आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो केष्टमुखी ही कर चुके हैं, कर सकते हैं। बेम को केम्ब नाड, जो बेटर पड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेरियार को हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, केरियार, क्या बोलते हैं, केरियार, और के से केरल होता है। आप उससे अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो यही फॉलो करिए। अगर थोड़ा बहुत लगता है कि कर्नाटक केरल में, तो इसके साथ जाइए, क्या पेरियार को क्या बोलेंगे, केलरियाल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन करने का तरीका सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए ये कहाँ का है, तेलंगाना का है। अब तेलंगाना और तमिलनाडु में भी यही वो आता है कि ता से तमिलनाडु होता है और ते से तेलंगाना, और जरी से जरा सा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। उच्चारण हुआ तेलंगाना का, तनिक सा कंफ्यूजन हुआ तमिलनाडु और गया उस, तो इसलिए अब तेलंगाना के लिए हम लोग क्या करेंगे, तेल उठा लेंगे, ठीक, तेल के पास, और जहां तमिलनाडु रहेगा वहां पर तमिल लगाएंगे। ठीक, तो अब और भी कंफ्यूजन जो हल्का फुल्का बनता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हिमायत सागर को क्या बोलेंगे, तेलंग मायत सागर। क्या, तेलंग मायत सागर। अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा कि हिमायत सागर किस राज्य में है, या हिमायत सागर झील किस राज्य में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, तेल हिमायत सागर। चाहे देखिए तेलंग मायत सागर बोलिए, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो तेल हिमायत सागर, मतलब खाली इसी में सेम सेम ऐसे तेल आगे जोड़ दीजिए। क्या बोलिए, तेल हिमायत सागर। हुसैन सागर में तेल हुसैन सागर। जब ये पूरा तेल और ये जोड़े रहेंगे तो बाद में ये तेल भी जुड़ जाएगा, तमिल भी अच्छा लगेगा, तो दिक्कत होगा। लेकिन जब एक वर्ड हटा के, ये एक अक्षर हटा के किए रहेंगे तो वो चीज़ उतनी आसानी से नहीं जुड़ेगा, इसीलिए यहाँ किया गया है। आप अपने हिसाब से जो बेटर पड़े कर सकते हैं। तो यहाँ हिमायत सागर को हम लोग क्या बोलेंगे, तेलम मायत सागर। ठीक, ऐसे ही हुसैन सागर को क्या बोलेंगे, तेल सैन सागर। क्या, तेल सैन सागर, और तेल से यही उच्चारण मिलेगा तेलंगाना। ऐसे ही उस्मान को क्या बोलेंगे, तेलस्मान। ठीक, ये थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन एक बार अगर हो ही गया तो फिर काम खत्म। प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में, उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, हमने तो तेलस्मान सागर पढ़ा, और तेल से एक को दूसरा कोई राज्य नहीं निकलेगा, तेलंगाना ही निकलेगा। और रिवीजन करने का तरीका सेम वही रहेगा। अब आते हैं, जम्मू कश्मीर में भी कई झीलें हैं। कन्फ्यूजन अगर नहीं दूर करेंगे तो बार बार बना रहेगा, ऐसे दिमाग खुजलाएंगे कि पढ़े तो रहे कि जम्मू कश्मीर में है कि राजस्थान में है कि 28 राज्य में, कुछ समझ ही ना हो। अगर एक अक्षर इधर उधर किए और हमेशा के लिए याद होगी तो क्या दिक्कत है। ठीक, अब देखिए, अब जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग जो भी है उसको जा से उच्चारण कर देते। जैसे डल झील को हम लोग क्या बोलेंगे, जल झील। डल झील याद करते हैं बार बार, तो अगर आप जल झील हमेशा के लिए बोले तो कोई दिक्कत है। प्रश्न मिले डल झील और हमें याद आवे दिमाग में हम जल झील पढ़े हैं, और तो जा से कौन और दूसरा राज्य बनी का, जम्मू कश्मीर एक के बनी। और अगर इससे ना अच्छा लगे तो मुंह जोड़ दिए, जैसे डलम्मू कह दिए। हर एक में जौन जौन जम्मू में है वह आधा डलम्मू कह दिए, तो डल को क्या बोलेंगे, डलम्मू बोलेंगे, अर्थात अम्मू जम्मू का उच्चारण आएगा। आपको जो बेटर पड़े वो कर सकते हैं, हमने जा को उठाया है। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप समझो सिलेक्शन बट रहा है। अगर आप ना ले पाओ तो फिर चलिए
क्या है, डल झील को हम लोग क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में है जल झील बोलेंगे। ऐसे ही बूलर झील को क्या बोलेंगे, जूलर झील बोलेंगे। क्या जोर दई के बोले, क्या जूलर झील। ऐसे ही बेरी नाग झील को क्या बोलेंगे, जेरी नाग झील। ठीक, ऐसे ही नागिन झील को क्या बोलेंगे, जागिन झील। नागिन यहू कोनो झील लागत है का, अगर जागिन झील ना लागत है तो नगिनो कोनो झील ना लागत है। आप बार बार नागिन झील पढ़े इसलिए अच्छा लागेला। अब जब बार बार एक ऐसा हटाए दिए हैं, जागिन झील पढ़े लगी हैं, सब पढ़िए नागिन झील, आप पढ़ में जागिल झील, और तो यहीं जा से जम्मू कश्मीर निकल, उनके सिलेक्शन ना हो जाए ऐसे तरीका करे, मतलब अगर होबो करी तो बहुत टाइम लगे। जैसे एक झारखंड का भी आया था इंटरव्यू, वो 10-12 साल से लगा है, पढ़ रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। कैसे होगा, तरीके नहीं पता है, रास्ता कौन है, जाना किधर से है, क्या पाना है, कहाँ पहुँचना, कुछ पता ही नहीं है, सब चल रहा है खिचड़ी की तरह। ऐसे नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो आप लोग को लगता होगा ना कि ये 4 घंटा पढ़ रहा है इसका सिलेक्शन हो रहा है, हम 12 घंटा पढ़ रहे हो ही नहीं, बस वही तरीका में अंतर रहता है कि कोई ये तरीका फॉलो करता है, कोई ये स्मार्ट वाला, और कोई लोग होंगे इससे भी अच्छा करते होंगे। तो आप उसमें बेस्ट ढूंढिए, जहाँ मिले वहीं से करिए। नागिन झील को क्या बोलेंगे, जागिन झील बोलेंगे। ऐसे ही शेषनाग को क्या बोलेंगे, जेसनाग बोलेंगे। अनंगताल झील को क्या बोलेंगे, जनंगताल झील। और ये ना अच्छा लागत हो कि कंफ्यूजन बना रहता है तो मुंह जोड़ दें, डलम्मू बुलम्मू बेरी नम्मू नागिन नम्मू। और यहाँ पर एक नाग से जिसमें कई ऐसे आपको मिलेंगे झील जिसके पीछे नाग लगा रहेगा। ठीक, और उस नाग में जो जो रहेगा लगा रहेगा वो जम्मू कश्मीर रहेगा। तो हम लोग यहाँ जैसे उखंड ताल पढ़े हैं, तो ऐसे ही नाग को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाग, अर्थात जा से क्या निकल के आएगा, जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी है, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो महीनों लग जाएगा, नहीं याद होगा निश्चित है। और याद भी एक बार हो जाए तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये वाला थोड़ा अच्छा लगेगा, 2-1 दिन हो सकता है, 3 दिन लगे, 2-3 बार क्लास देखना पड़े, 2-3 बार लिखना पड़े, और लेकिन अगर एक बार याद आ गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन हो। यानी कि दोबारा रिवीजन रहेगा तो क्या बोलेंगे, जल झील, जूलर झील, जेरी नाग झील, जागिन झील, जेस नाग झील और जनंग ताल झील। मतलब अब बार बार यही पढ़ना है, यही बोलना है, यही उच्चारण करना है, इसके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब ये जो एक ही राज्य में कई झीलें थी इसलिए उसको वहाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो एक राज्य में इक्के है, तो यहाँ इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, कंबर झील कहाँ है, बिहार में है। बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्या किया जाए, है ना तरीका। अब बिहार के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हार हर एक के पीछे जोड़ दें। जैसे असम में जो जो रहता है उसके पीछे से इसे सम चिपका देते हैं, ऐसे ही हार। तो कंबर झील को क्या बोलेंगे, कंबर हार झील। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि कंबर झील कहाँ पर है। हम लोग ये पढ़ते ना है, क्या पढ़ते हैं कि कंबर हार झील, और हार से आप सभी लोग को आंसर का क्या क्लू निकलेगा कि बिहार हो सकता है। ऐसे ही गोविंद सागर झील कहाँ है, पंजाब में है। तो क्या बोली है, गोविंद सागर झील, और यहाँ गोविंद सागर क्या करेंगे, जाब झील, या गोविंद जाब सागर झील, ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, लोकटक झील, हम लोग लोक तक बोलते ही नहीं है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो जो पढ़े होंगे उनको यहाँ याद हो गया होगा, और अगर ना याद होता हो तो कौन वो नहीं। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, लोकमणि टक झील। लोकटक झील मणिपुर में है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लोकमणि टक झील। अर्थ ऐसे ही उकाई झील कहाँ है, गुजरात में है। तो देखिए, हम लोग गुजरात के लिए क्या, ये गु भी उठा सकते हैं या पीछे से रात लगाए, जो गुकाई को आप चाहे गुकाई कर दीजिए या उकाई राज कर दीजिए, ये नहीं राज नहीं रात, और राज में कंफ्यूजन होगा, इसलिए गुकाई ही करिए। ठीक, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा उकाई, लेकिन आप बार बार क्या बोलते हैं या पढ़ते हैं, गुकाई, ये राज मत करिए। ठीक, और यहीं पर गु से अर्थात आपको जैसे गा से गुजरात और गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ही। अब ये पाला झील कहाँ है, मिजोरम में है। तो यहाँ हम लोग मिजोरम के लिए माँ नहीं उठाएंगे, क्योंकि क्या कर चुके हैं, माँ से मध्य प्रदेश, माँ और हा से महाराष्ट्र, इसलिए अब मिजोरम के लिए रम उठाएंगे। तो क्या बोलेंगे, पाला रम झील, अर्थात रम से क्या होगा, मिजोरम। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये देखिए, पुलिकट झील है। ठीक, क्या है, पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है जो सबको नहीं पता रहता है। आप यहाँ से ये समझ लीजिए, ये जो आपका पुलिकट झील, एक अभी यहाँ क्या पढ़े हैं, लोकटक झील, और ये क्या है, पुलिकट झील। ये पुलिकट मतलब 2 जगह है, एक आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, मतलब कुछ आंध्र प्रदेश कुछ तमिलनाडु में है। तो याद क्या करेंगे, पुली आंड मिलकट, क्या, यानी कि आंध्र प्रदेश भी यहाँ निकलेगा और मिल से तमिल
कट यानी कि तमिलनाडु, या मिल कट कह दें या तमिल कट, जो कुछ भी हो, बस दोनों। अर्थात कि 84% हिस्सा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और 16% कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसको याद रखेंगे। चिल्का झील को हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्का झील, अर्थात ओ से आपको क्या निकल के आएगा, ओडिशा में। ऐसे लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो हम लोग महाराष्ट्र में जो जो भी है उसको क्या करते हैं, माँ और हा जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, लोनार महाझील। लोनार झील को क्या बोलेंगे, लोनार महाझील, अर्थात महा से क्या निकल के आएगा, महाराष्ट्र। ऐसे ही चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिक चोलामू झील, क्या सिक चोलामू झील। और ऐसे ही चपनाला झील कहाँ है, असम में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चपनाला सम झील। क्या बोलेंगे, चपनाला सम झील। रिवीजन करने का तरीका आप लोग का क्या रहेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप इसको बिल्कुल नहीं दोबारा इसके पास जाएंगे ही नहीं, क्रॉस कर देंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, पुलिआंद तमिल कट झील, ओल्का झील, लोनार महाझील, सिक चोलामू झील और चपनाला सम झील। अर्थात यहीं से असम आएगा, या सिक्किम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों आ जाएगा। आप सभी लोग इस प्रकार से समझ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो झील का था, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। जितना भी था हमने एक बार पढ़ा दिया, अर्थात याद करवा दिया। अब अगर सिलेक्शन लेना हो तो कोई भी टॉपिक एक बार इस तरह से पढ़िए कि दोबारा वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करने का। और सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम है, मान लीजिए आप लोग का सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात, नहीं सिलेक्शन हुआ तो यही झील पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ते रहेंगे, फिर भूलते रहेंगे। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। कम पढ़िए, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा वो भविष्य में ना पढ़ना पड़े, या तो अगर पढ़ना भी पड़े तो उससे रिलेटेड कुछ नया रहे, दोबारा नहीं तो फिर वही 12 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दिक्कत यही आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये लाइक जरूर करिएगा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। आप कंटिन्यू क्लास देखें तो ये अच्छा ही लगा होगा। और कमेंट में हमें जरूर बताएं और किस टॉपिक से आपको चाहिए ऐसे तरीके। और ये तरीका भी नया है, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लेना कितना भी, तो जरूर बताएं। शेयर कहाँ करना है, रोना धोना जादू टोना, जितना भी फ्रेंड सर्किल है सबको बताएं कि आ गए हैं तांडव करने के लिए यूट्यूब पर। इसलिए लग जाएं आप सभी लोग, सिलेक्शन लें। और हाँ, सब्सक्राइब वाला ये बटन हिट कर लीजिए। आप अगर हमसे जुड़ गए हैं तो आप ये मान के चलिए सिलेक्शन तो दिलवा ही देंगे। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्लासेज, इसके PDF क्यूज सारे सब कुछ मिलते रहेंगे आपको। इससे जुड़े और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।